हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय क्यूट वाइफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी जो कि अपने रूम में विंग के साथ डेट के बाद जाता है, वो देखता है कि उसके रूम में उसके फादर पहले से ही मौजूद है। अपने फादर को देखकर वांग जी के चेहरे की स्माइल बिल्कुल गायब हो जाती है। वांग जी के फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन आ गए थे। वांग जी अपने रूम में जाकर अपने फादर को देखकर पूछता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं फादर? जिस पर वांग जी के फादर वांग जी को देखकर अजीब तरीके से कहते हैं, तुम्हें पता है जब बच्चों के रूम में उनके फादर आते हैं तो वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ पूछते हैं, फादर आपको कुछ काम है? आप यहाँ किस लिए आए हैं? वो अपने फादर से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, लेकिन तुम मुझसे इस तरीके से इतनी बदतमीज़ी से बात कैसे कर सकते हो वांग जी? जो सुनकर वांग जी अपने फादर को देखते हुए कहता है, मैं आपसे किस तरीके से बात कर रहा हूँ ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपकी कोई ऐसी हरकत नहीं है कि मैं आपको रिस्पेक्ट दूँ। जो सुनकर वांग जी के फादर कहते हैं, ओह तो तुम इतना नीचे गिर चुके हो वांग जी? जिस पर वांग जी अपने फादर को घूर कर देखता है, जो देखकर वांग जी के फादर कहते हैं, वैसे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। जिस पर वांग जी अपने फादर की तरफ देखता है, जो देखकर वांग जी के फादर वांग जी के सामने कुछ पिक्चर्स निकाल कर फेंक देते हैं। वांग जी जब उन पिक्चर्स को देखता है तो उसमें उसके विंग के पिक्चर्स थे, जो कुछ इस एंगल से लिए गए थे कि जो भी उन्हें देखता वो गलत ही समझता कि पक्का वो दोनों पब्लिक प्लेस पर कुछ गलत कर रहे हैं। जहाँ एक पिक्चर में विंग का पोज ऐसे दिया गया था कि वो वांग जी के नेक पर किस कर रहा है, वहीं दूसरे में विंग जो कि बैठकर कुछ कर रहा था, वांग जी उसके सामने खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों पब्लिक में इंटीमेट हो रहे हों। जो देखकर वांग जी की मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती है। वांग जी के फादर एक और पिक्चर्स दिखाते हैं जो कि थोड़ी एडिट की गई थी, जिसमें उन दोनों की और भी इंटीमेट पिक्चर्स थी, जिसे देखकर वांग जी अपने फादर की तरफ गुस्से से देखकर कहता है, ये सब क्या है फादर? जिस पर वांग जी के फादर वांग जी को देखकर बड़े ही मजाक के अंदाज में कहते हैं, मुझे लगता था वांग जी कि तुम सबसे अलग हो। हाँ, तुम सबसे अलग हो, इतने ज़्यादा ये मुझे नहीं पता था तुम एक लड़की के साथ ये सब करते हो वांग जी, वो भी अपने फाइनल ईयर में। अब तुम स्कूल से पास आउट होने वाले हो और तुम ये सब हरकतें कर रहे हो, तुम्हें पता है इससे क्या हो सकता है? जिस पर वांग जी दांत पीसते हुए कहता है, आप भूल चुके हैं कि मैं आपका बेटा हूँ। जो सुनकर वांग जी के फादर कहते हैं, हाँ मैं भूल चुका हूँ कि मेरा कोई बेटा है, क्योंकि मेरा बेटा मेरा है ही नहीं, उसकी वो हरकतें ही नहीं है कि वो ये दिखा सके कि वो मेरा बेटा है। तुम एक लड़की के साथ हो वांग जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आखिर अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, आप अपनी ज़बान संभाल कर रखिए फादर। जो सुनकर वांग जी के फादर कहते हैं, ओह ज़बान संभाल कर? फिर वो विंग की फ़ोटो देखकर कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे ये लड़का काफ़ी हॉट है। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता, अपनी नज़रें उसकी तरफ मत डालना। जो सुनकर वांग जी के फादर कहते हैं, क्यों? कि वो सिर्फ तुम्हारा है? ओह, वांग जी को गुस्सा आ रहा है। वांग जी, क्या तुम इस लड़के पर अपना हक समझने लगे हो? फिर वो वांग जी की तरफ देख कर कहता है, वैसे ये लड़का काफ़ी हॉट है, क्या तुम दोनों और भी करीब आए हो वांग जी? कहाँ कहाँ छुआ है उसने तुम्हें? जो सुनकर वांग जी एक वास उठाकर अपने फादर की तरफ फेंक कर कहता है, अपनी ज़बान से उसका नाम या उसके बारे में अपने इस गंदे दिमाग में सोचना भी मत। जिस पर वांग जी के फादर किसी राक्षस की तरह हंसते हुए कहते हैं, ओह वांग जी अपना आपा खो रहा है। वांग जी, तुम भूल गई तुमने तुम्हारी मदर से क्या प्रॉमिस किया था कि तुम अपने फादर पे वार नहीं करोगे वांग जी?
जिस पर वांग जी अपने फादर के पास जाता है, जो देखकर वांग जी के फादर पीछे होने लगते हैं। तभी वांग जी गुस्से से उनका कॉलर पकड़कर कहता है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि मैंने मेरी मदर से क्या वादा किया है, उससे पहले आप यहाँ से निकल जाइए फादर, अदरवाइज़ मैं अपने खुद के बाप को मार सकता हूँ। जिस पर वांग जी के फादर कहते हैं, तुम इस लड़के की वजह से ये कर रहे हो वांग जी, इस हद तक प्यार करने लगे हो कि इसके लिए तुम अपने बाप को मारोगे। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ, इससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उनसे, अगर उनके बारे में सोचा भी ना तो मैं आपके साथ क्या कुछ करूँगा ये आप सोच भी नहीं सकते। जिस पर वांग जी के फादर स्माइल करते हैं और कहते हैं, क्या करोगे अगर मैं उसके बारे में सोचूं तो, सॉरी, अगर मैं उसके बारे में सोचने से ज़्यादा उसके साथ कुछ करूं तो सोचो, तुम्हारा ये प्यारा हैंडसम बॉयफ्रेंड जो कि इतना हॉट है, अगर ये अपने काम पर जाते हुए कोई इसे उठा ले और इसके साथ कुछ, जो सुनकर वांग जी अपने फादर के फेस पर एक पंच मारता है, जिसे वांग जी के फादर लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। वांग जी नीचे झुककर पास में पड़ा वास का टुकड़ा जो कि वांग जी ने फेंका था वो टूट चुका था, उसका नुकीला टुकड़ा उठाकर अपने फादर के नेक पर रखकर कहता है, क्या कह रहे थे आप फादर, उन्हें उठाओगे, क्या करोगे उनके साथ, उससे पहले मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक बात याद रखना फादर, गगा के बारे में गलत सोचना तो दूर, उनके साथ कुछ गलत हुआ भी ना तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा ना, ये आप सोच भी नहीं सकते। आप मेरे गगा को छुओगे ना तो आप वांग जी की बॉटम लाइन को टच कर दोगे, और आपको तो पता है ना, अगर वांग जी अपने आपे से बाहर हो गया तो वो क्या क्या कर सकता है। या आप देखना चाहते हो जब आपने एक बार मेरी मदर पर हाथ उठाया था तब मैंने आपका क्या हाल किया था, क्या फिर से वो नज़ारा देखना चाहते हो फादर? अगर हाँ तो बोलिए, मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा आपको आसमान से ज़मीन पर गिराने में। जिस पर वांग जी के फादर दांत पीसते हुए कहते हैं, वांग जी मैं उस लड़के को, जिस पर वांग जी अपने फादर के नेक पर उस पत्थर को कसते हुए कहता है, क्या क्या करोगे आप फादर? हाँ बताइए, क्या करोगे आप फादर? आप गगा को हर्ट करोगे तो आप भी ध्यान रखना, अगर मेरे गगा का बाल भी बांका हुआ ना तो आपकी कंपनी जिनसे आप इतना प्यार करते हो ना, जिन जिन लोगों से, आई रियली डिस्ट्रॉय दिस एवरीथिंग, मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। एक एक चीज़ जो सुनकर वांग जी के फादर वांग जी की आंखों में देखते हैं जब उन्हें एक तबाही दिखती है। वांग जी के फादर वांग जी की तरफ देखकर कहते हैं, तुम ये सब करोगे वांग जी, सिर्फ उस, जिस पर वांग जी कहता है, उसने ही मेरा प्यार है वो। जो सुनकर वांग जी के फादर चुप हो जाते हैं। फिर वांग जी अपने फादर से थोड़ा दूर होकर कहता है, निकल जाइए यहाँ से। जो सुनकर वांग जी के फादर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी के फादर जैसे ही वहाँ से जाते हैं, वांग जी उन फोटोज़ को देखता है और फिर उन्हें वहीं फर्श पर जला देता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी के फादर हमसे बाहर आकर गुस्से से कहते हैं, ये लड़का इसकी वजह से, वांग जी इसकी वजह से तुमने मेरे साथ ये किया, आई प्रॉमिस मैं कभी तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगा। बहुत खुश हो ना तुम इसके साथ वांग जी, आई प्रॉमिस तुम्हारी ज़िंदगी की इस खुशी को, ये खुशी आई है ना वांग जी, इस खुशी को मैं मातम में बदल दूंगा। रोओगे तुम उसके लिए, तुम तड़पोगे, वो खुद तुम्हें तोड़ेगा। बहुत शौक है ना, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने प्यार पर वांग जी, देखना वो खुद तुम्हें तोड़ेगा। जो बोलकर वांग जी के फादर गुस्से से चले जाते हैं। वहीं विंग जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, अचानक से विंग के फ़ोन पर कुछ मैसेजेस आते हैं। विंग जैसे इन मैसेज को ओपन करता है, उसमें कुछ फ़ोटोज़ थे जिनमें वो और वांग जी साथ में थे, जो देखकर विंग शॉक होकर कहता है, ये फ़ोटो मेरे पास किसने भेजे? विंग कुछ और करता तभी विंग के फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग जैसे ही फ़ोन उठाता है, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, फ़ोटोज़ मिल गए। जो सुनकर विंग पूछता है, कौन हो तुम? जिस पर दूसरा पर्सन कहता है, मैं कौन हूँ ये जानने की ज़रूरत नहीं है,
जिस पर विंग पूछता है क्या चाहते हो तुम, जिस पर वो पर्सन कहता है ये लड़का तुम्हारा लवर है ना, जिस पर विंग कहता है पहले ये बताओ तुम हो कौन और ये सब क्या है, क्या करना चाहते हो तुम, जिस पर वो पर्सन कहता है मतलब ये तुम्हारा लवर है, चलो अच्छी बात है मेरा काम हो जाएगा, जिस पर विंग पूछता है क्या काम। वो पर्सन कहता है ये फ़ोटोज़ मेरे पास हैं और मैं इन सब को सोच रहा हूँ क्यों ना इनका एक आर्टिकल पब्लिश कर दूँ, जिस पर विंग कहता है हिम्मत भी मत दिखाना, जिस पर वो पर्सन कहता है मैं हिम्मत नहीं दिखाऊंगा, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं कुछ ना करूं, अपनी हिम्मत ना दिखाऊं, तो एक काम करूं, जल्दी से जल्दी पैसे लेकर आओ, जिस पर विंग कहता है पैसे, जिस पर वो पर्सन कहता है हाँ मेरे लिए पैसे, जिस पर विंग पूछता है कितने, वो पर्सन कहता है 50 लाख, जिस सुनकर विंग शॉक होकर पूछता है मजाक कर रहे हो क्या, जिस पर वो पर्सन कहता है मजाक ही समझ लो, 50 लाख अगर नहीं आए तो मैं ये फ़ोटो नेक्स्ट डे पब्लिश करने वाला हूँ और सोच लेना तुम और तुम्हारे लवर की कितनी बुरी बेइज्जती होगी, जिस पर विंग कहता है मैं आ जाऊँगा, जिस पर वो पर्सन कहता है तुम तो बड़े समझदार हो, बड़ी जल्दी मान कर, ना कोई आर्गुमेंट ना कुछ और। विंग इस बात पर कुछ नहीं कहता, विंग कहता है एड्रेस भेजो, जो सुनकर वो पर्सन एड्रेस भेज देता है। विंग उस एड्रेस को देखकर कहता है 50 लाख, जो बोलकर विंग के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। विंग अपना फ़ोन निकालता है और किसी को फ़ोन करता है। फिर विंग नेक्स्ट डे 50 लाख रुपए लेकर वहाँ से निकल जाता है। विंग सीधा उस जगह पहुँचता है जहाँ उस आदमी ने कहा था ये एक फार्म हाउस था। विंग उस फार्म हाउस के दरवाजे पर जाकर नॉक करता है। जैसे विंग नॉक करता है, एक मास्क मैन दरवाज़ा खोलता है। मास्क मैन विंग को देखकर कहता है ओह बड़ी जल्दी पैसे ले आए, जिस पर विंग कहता है फ़ोटोज़ का है। पर्सन कहता है दे दूँगा, जिस पर विंग कहता है मुझे फ़ोटोज़ दो। वो पर्सन कहता है पहले अंदर तो आओ। विंग बाहर से कहता है यहीं से दो, जो सुनकर मास्क मैन कहता है नहीं पहले फ़ोटोज़ और पैसे दो, जो सुनकर विंग कुछ सोच कर कहता है ठीक है चलो। विंग अंदर जाता है, तभी वो पर्सन विंग से पैसे ले लेता है और विंग के सामने कुछ फ़ोटोज़ को डिलीट कर देता है। विंग कहता है सॉरी, जो सुनकर वो पर्सन स्माइल करके कहता है स्मार्ट हो। फिर विंग देखता है कि वो पर्सन सारी फ़ोटोज़ डिलीट करने लग रहा है। विंग कुछ देर तक ऐसे ही देखता रहता है, तभी विंग को चक्कर आने लगते हैं। ये देखकर वो पर्सन स्माइल करता है। वहीं विंग कुछ ही देर में वहाँ बेहोश हो जाता है। 2 घंटे बाद विंग की आंखें खुलती हैं। विंग को कुछ आवाज़ें आ रही थी। विंग बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखता है। अभी विंग देखता है कि वो एक रूम में है। विंग को की नज़रें तभी जाती हैं वांग जी पर, जो कि उसे घूर रहा था। जो देखकर विंग शॉक होकर पूछता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वांग जी गुस्से से कहता है ये सब क्या है गगा, जिस पर विंग पूछता है क्या है वांग जी, जिस पर वांग जी विंग को घूर कर देखता है। तभी विंग को किसी और के रोने की आवाज़ आती है। विंग जब उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक लड़की थी, जिसे देखकर विंग शॉक होकर कहता है ये कौन है, जिस पर वांग जी की आंखों में अचानक से आंसू आ जाते हैं। वांग जी कहता है तो ये सिला दिया आपने गगा मेरे प्यार का, जो सुनकर विंग कहता है वांग जी मेरी बात सुनो, जिस पर वांग जी गुस्से से वहाँ से रूम से बाहर चला जाता है। जो देखकर विंग वहाँ से जाने लगता है, तभी वो लड़की ज़ोर से चिल्लाती है अपने कपड़े पहना बेशरम आदमी, जो सुनकर विंग जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और वो रूम से बाहर जाता है। जब विंग रूम से बाहर जाता है तो वो देखता है कि वांग जी वहाँ से जा रहा था। विंग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे दूसरे रूम में खींचते हुए लेकर जाने लगता है। वांग जी बहुत कोशिश करता है विंग से अपना हाथ छुड़वाने की, पर विंग ने बहुत ताकत से वांग जी का हाथ पकड़ रखा था। विंग वांग जी को रूम में धकेल देता है और आधे घंटे बाद दोनों रूम से बाहर आते हैं, जहां वांग जी
काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वहीं विंग भी काफ़ी गुस्से से रूम से बाहर निकलता है। वांग जी विंग को गुस्से से देखकर कहता है, तो ये सब आपने इसलिए किया गगा? जिस पर वांग विंग कहता है, हाँ इसलिए किया वांग जी। जिस पर वांग जी विंग का कॉलर पकड़ के कहता है, तो ये है आपका प्यार गगा? जिस पर वांग जी विंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगा मैं अपने से 10 साल लड़के से प्यार इसलिए करूँगा? तुम्हें पता है ना मैं तुमसे क्यों प्यार करता हूँ? बिकॉज यू आर सो हैंडसम। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, तो आपका प्यार सिर्फ जिस्मानी है? जिस पर विंग कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है प्यार वो क्या कहते हैं आत्मा देखकर होता है क्या? वांग जी तुम भी किस ज़माने में रह रहे हो? यहाँ प्यार सिर्फ शरीर देखकर होता है, और मैंने भी वैसे ही किया। तुमने मुझे वो नहीं दिया, उस लड़की ने दिया, तो मैं उसके पास चला गया। इसमें कुछ गलत नहीं है वांग जी। जो सुनकर वांग जी इनको गुस्से से झटक कर ज़मीन पर फेंक देता है। तभी विंग वांग जी की तरफ देख कर कहता है, अगर तुम मुझे वो सब दो तो मैं तुम्हें फिर से अपनी लाइफ में ला सकता हूँ वांग जी। ये सुनकर वांग जी एक फ्लावर वास उठाकर विंग की तरफ फेंकते हुए कहता, मुझे नहीं चाहिए आपका प्यार। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, और रियली वांग जी तुम्हें नहीं चाहिए मेरा प्यार? तुम तो बड़ा मेरे पास आए थे ना कि गगा आई लव यू आई लव यू। अब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? जब मैंने तुमसे अपना प्यार मांगा तब तुम मुझसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। वांग जी हर किसी के लिए प्यार के अलग मायने होते हैं, मेरे लिए भी अलग मायने हैं, मेरी भी कुछ नीड्स हैं। अगर तुम मेरी नीड पूरी नहीं करोगे तो मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये रूहानी प्यार। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, मैंने आपको क्या समझा था गगा, और क्या निकले आप? जिस पर विंग कहता है, हाँ मैं यही हूँ वांग जी, तुमने ही गलती कर दी मुझे समझने में। हाँ मुझे नहीं है रूह से प्यार, करता हूँ मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार, क्या कर लोगे तुम? जिस पर वांग जी इनके पास आकर कहता है, नफ़रत करता हूँ मैं आपसे। जिस पर विंग कहता है, और रियली? जिस पर वांग जी कहता है, क्यों शक है आपको? जिस पर विंग वांग जी के कमर में हाथ डालकर उसके होठों को रफली रब करते हुए कहता है, हाँ नफ़रत मैं भी करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्हारे इन होठों से नहीं। तुम्हारे ये होठ कितने लजीज है वांग जी। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, लजीज? जिस पर विंग कहता है, या तुम्हें पता है जब भी मैं टेस्ट करता हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं हमेशा इन्हें अपने लिप्स में रखूँ। जो सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से से विंग को खुद से दूर करता है। तभी विंग अपने हाथ को वांग जी के चेस्ट पर रखकर कहता है, वैसे ये हिस्सा भी काफ़ी सॉफ्ट है। जो सुनकर वांग जी विंग के गाल पर एक थप्पड़ मारता है। जो देखकर विंग गुस्से से वांग जी के बाल पकड़ कर कहता है, लॉन वांग जी तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो? तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी इस ब्यूटी ने अट्रैक्ट किया, मैं तुम्हारे करीब आया। पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दुनिया में इकलौते हो जिसे मैं प्यार कर सकता हूँ, जिसके मैं करीब जा सकता हूँ? तुम्हारे जैसे हज़ारों मेरे सामने बिस्तर पर मिलेंगे। जो सुनकर वांग जी गुस्से से कहता है, तो ये है आपका प्यार? जिस पर विंग कहता है, हाँ ये है मेरा प्यार। और ये बोलकर विंग गुस्से से वांग जी के बालों को छोड़ देता है। वहीं वांग जी भी गुस्से से वहाँ से जाते हुए कहते हैं, गवा अपने सब कुछ ख़त्म कर दिया। जिस पर विंग कहता है, ख़त्म? सब कुछ शुरू ही कब हुआ था वांग जी? जो सुनकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग भी वहाँ से चला जाता है। दोनों ही अपने रास्ते पर चले गए थे, पर दोनों के ही दिल बुरी तरीके से टूट चुके थे। वहीं ऐसे ही जंग चैन अपने फ्लैशबैक से वापस आता है। आज उन दोनों भाइयों की शादी थी। ये रिश्ता उनकी फैमिली ने फिक्स किया था। ये रिश्ता खुद मिस्टर लैन लेकर आए थे, जिसके लिए विंग के फादर ने भी मना नहीं किया, क्योंकि ये एक बिज़नेस मैरिज भी थी। विंग अपने फादर के बिज़नेस में हेल्प करने लगा था, इसीलिए उसने लैन शिचैन से मैरिज करने से मना कर नहीं किया। वहीं जियांग चैन, जो कि वांग जी को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था, वांग जी ने खुद जियांग चैन से मैरिज के लिए हाँ बोला था, क्योंकि वांग जी इनको दिखाना चाहता था कि जब वो खुद उसके भाई का हस्बैंड बनकर आएगा तब विंग उसे कैसे देख पाएगा। वहीं फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ वांग जी और विंग की मैरिज फिक्स हुई थी, जहाँ
वांग जी ने जियांग चैन को अपने लिए चूज़ किया था, वहीं विंग ने लैन शिचैन को। मिस्टर लैन जिन्हें जब पता चला कि वांग जी ने अपना ब्रेकअप कर लिया है, वांग जी काफ़ी गुस्सा हो गया था। वांग जी का पूरा मूड चेंज हो चुका था। वांग जी पूरी तरीके से बदल चुका था। वांग जी अक्सर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था और चीज़ें तोड़ फोड़ देता था। हालांकि उसका गुस्सा उसके फादर की तरह नहीं था, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक था। वांग जी अपने भाई अपनी मदर को हर्ट नहीं करता था, लेकिन जब उसके फादर उसके सामने होते थे, वांग जी उन्हें बहुत हर्ट करता था, इतना कि मिस्टर लैन बहुत बार हॉस्पिटलाइज हो जाते थे। वांग जी ने अपने फादर की लाइफ पूरी हेल बना दी थी। वो जब भी उसे गुस्सा आता था, वो सीधा अपने फादर के रूम में जाता था। मिस्टर लैन अब वांग जी से डरने लगे थे, क्योंकि वांग जी का गुस्सा उसके सर चढ़कर बोलने लगा था। वांग जी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था, लेकिन जियांग चैन से उसकी दोस्ती अभी भी नहीं टूटी थी। वांग जी अभी भी जियांग चैन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था। वो उसके साथ बातें करता था, हंसी मजाक करता था, पर अपने घर पे आते ही वांग जी अपने फादर के साथ ऐसे बिहेव करता था जैसे कि उन दोनों के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी हो। इसी दुश्मनी के चलते हुए जब मिस्टर लैन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि वो वांग जी की शादी कर देंगे, वो भी विंग से। जो सोचकर वो जियांग फैमिली में गए। जैसे ही मिस्टर वी ने मिस्टर लैन को देखा, उन्होंने उनको ग्रीट किया, क्योंकि वो दोनों बिजनेस फ्रेंड्स भी थे। हालांकि उनकी दोस्ती इतनी गहरी नहीं थी, पर फिर भी वो अच्छे दोस्त थे, क्योंकि उनकी ये फैमिली फ्रेंडशिप थी। मिस्टर लैन मिस्टर वी को देखकर कहते हैं, वैसे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मिस्टर वी मजाक करते हुए कहते हैं, हाँ अच्छा क्यों नहीं लगेगा, आखिर एक टाइम पे मैं तुमसे जीता जो था। जिस पर मिस्टर लैन मुँह बनाकर कहते हैं, हाँ क्योंकि तुमने मुझसे मेरा पहला प्यार जो छीना था। जिस पर मैडम वी कहती है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। जिस सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। जिस पर मिस्टर वी कहते हैं, बोलो। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, हम दोनों की दोस्ती बहुत सालों से चली आ रही है। हमारे फादर भी दोस्त थे, उनके फादर भी दोस्त थे, ये दोस्ती पीढ़ियों से चली आ रही है। जिस पर मिस्टर वी कहते हैं, हाँ ये चीज़ हमें पता है। क्या तुम हमें हमारी दोस्ती का इतिहास बताने आए हो? अगर ये बात है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बेहतर तरीके से जानता हूँ। अगर चाहो तो मैं पूरा चार्ट बना सकता हूँ। जो देखकर मिस्टर लैन मिस्टर वी को तरफ घूर कर देखते हैं, जो देखकर मिस्टर वी कहता है, अच्छा ठीक है बताओ क्या बात करने आए हो। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी ये जो दोस्ती पुश्तैनी दोस्ती चली आ रही है, इसे हम रिश्तेदारी में बदलें। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, सॉरी लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ। जो सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि बेटों की शादी की बात करने आया हूँ। जो सुनकर मिस्टर वी कहते हैं, क्यों आखिर तुम मेरी बेटों की शादी क्यों करवाना चाहते हो और किससे करवाना चाहते हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे सिर्फ 2 बेटे हैं। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है लड़के से और लड़की से? जो सुनकर मिस्टर वी कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर मिस्टर लैन कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों की शादियाँ कर दें। जिस पर मिस्टर वी कहते हैं, किस तरीके से? जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, हमारे बेटों की आपस में। जिस पर मिस्टर वी कहते हैं, ठीक है, मैं अपने बड़े बेटे की तुम्हारे बड़े बेटे से शादी करवा दूंगा, छोटे के छोटे से। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, क्यों ना हम बच्चों को चूज़ करने का मौका दें कि वो किसे चूज़ करते हैं। जिस पर मिस्टर वी और मिसेस वी कहते हैं, हाँ ऐसी आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी मैं अपने बेटों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो जिससे पसंद करें उससे शादी करें। जिस पर मिस्टर लैन अपने मन में कहते हैं, मैं इंटरफेयर करना चाहता था, लेकिन मेरा छोटा बेटा पूरी तरीके से साइको हो चुका है, उसे अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा होगा कि उसे मैं तुम्हारे बेटे को वापस दे दूँ, क्योंकि उसे वही हैंडल कर सकता है, अदरवाइज़ एक दिन ये लड़का सच में पागल हो जाएगा। जो बोलकर मिस्टर लैन, जो कि वांग जी से अपना पीछा छुड़वा रहे थे, वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों बच्चों की एक मीटिंग फिक्स करवाते हैं, जहाँ पेरेंट्स और बच्चे दोनों साथ आते हैं। मिस्टर लैन
बड़ी मुश्किल से वांग जी को मनाकर अपने साथ लाते हैं। वांग जी मिस्टर लैन के साथ आना नहीं चाहता था, पर मिस्टर लैन हाथ पैर जोड़कर उसे अपने साथ लेकर आते हैं। शिचैन बिना ज़्यादा नखरे किए एक बार कहने पर ही आ जाता है। जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तब मिस्टर वी मिस्टर लैन की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? जिस पर मिस्टर लैन अपने हाथ को देखते हैं जहाँ बैंडेड बंधी हुई थी। उनके सर पर पैर पर बैंडेड थी, जो देखकर मिस्टर लैन हल्का सा एम्बैरेसमेंट के साथ कहते हैं, एक्चुअली मैं गिर गया था। जिस पर मिस्टर वी कहते हैं, ओह तो तुम गिर गए थे, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते? जिस पर मिस्टर लैन मिस्टर वी को घूर कर देखते हैं, जो देखकर मिस्टर वी स्माइल करके कहते हैं, अच्छा ठीक है मैं मजाक नहीं करता। फिर वो उनके बच्चों को देखकर कहते हैं कि ये तुम्हारे दोनों बेटे हैं। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, हाँ ये मेरा बड़ा बेटा लैन शिचैन है और ये मेरा छोटा बेटा लैन वांग जी है। जिस पर मिस्टर वी दोनों से मिलते हैं। वो वांग जी को देखकर कहते हैं, वांग जी तुम मुझे याद हो, मैं तुम्हें बचपन में मिला था। जिस पर वांग जी उन्हें स्माइल करके ग्रीट करता है, जो देखकर मिस्टर लैन अपने मन में कहते हैं कि कभी मुझे देखकर स्माइल नहीं करता, बल्कि मुझे देखकर तो ये चीज़ें फेंकने लगता है मेरे ऊपर। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी का बदला ले रहा है ये लड़का मुझसे। जो बोलकर वो फिर वहीं बैठ जाते हैं। वहीं थोड़ी देर में उनके दोनों बेटे भी आ जाते हैं। मिस्टर वी इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं, ये मेरा बड़ा बेटा वी वुशियान है, ये एक बहुत अच्छा पेंटर है। जिस पर मिस्टर लैन स्माइल करते हैं। फिर वो अपने छोटे बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये जियांग चैन है, ये वांग जी के साथ ही स्कूल पास आउट है। जो सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, ओह तो ये वांग जी के साथ पढ़ा है। जिस पर मिस्टर वी स्माइल करते हैं। फिर वांग जी और जियांग चैन एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, पर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं। वहीं विंग लैन शिचैन की तरफ देखकर स्माइल करता है। ये देखकर मिस्टर वी कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा था मेरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट था। जिस पर मिस्टर लैन कहते हैं, एक बार बच्चों से पूछ लेते हैं। जिस पर मिस्टर वी की बात सुनकर मिस्टर वी मिस्टर लैन की बात मान जाते हैं और वो अपने बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं, वांग जी आचिंग। जिस पर वांग जी और आचिंग मिस्टर वी की तरफ देखते हैं। तभी मिस्टर वी कहते हैं, विंग शिचैन। जिस पर विंग और शिचैन उनकी तरफ देखते हैं। ये देखकर मिस्टर वी कहते हैं, हम दोनों ने फैसला किया है। जिस पर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखकर अपने फादर्स की तरफ देखते हैं, जहाँ मिस्टर वी और मिस्टर लैन एक साथ कहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम चारों की शादी फिक्स की जाए। जो सुनकर चारों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।